हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम किंगडम प्रोटिस्टा को 5 मिनट में रिवाइज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ट्रिक ये है कि पी से प्रोटिस्टा, पी से पानी। प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं वो मेनली एक्वेटिक होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रोटिस्टा किंगडम की जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है वो भले ही एक सेल यूकैरियोट है, लेकिन कुछ में कैरेक्टर प्लांट जैसे हैं, कुछ में कैरेक्टर एनिमल जैसे हैं, कुछ में कैरेक्टर जो है वो स्लाइम मोल्ड जैसे हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में जो मेंबर्स आते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट आते हैं। यूकैरियोट टर्म आते ही आपके समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें जो सेल होगी, सेल में जेनेटिक मटेरियल होगा और जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। मतलब प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। इसके साइटोप्लाज्म में यूकैरियोट वाले जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी प्रेजेंट होगी। जो प्रोटिस्टा होते हैं उसमें मेनली हम 5 ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट में मेनली डायटम्स और गोल्डन एल्गी, जिसको डेस्मिड के नाम से भी जानते हैं, वो इंक्लूड होते हैं। क्राइसोफाइट को अगर मैं बताऊं तो इसमें जो सेल वॉल होती है वो सोप बॉक्स जैसी होती है। सेल वॉल जो है उसमें सिलिका का डिपोजिशन होता है। सिलिका का डिपोजिशन होने के कारण जब इन ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो इनकी सेल वॉल जो है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक बिना डिस्ट्रक्ट हुए गिरी रहती है। ये जो क्राइसोफाइट के जो मेंबर्स होते हैं वो मैराइन वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी दोनों में देखने को मिलते हैं। फ्लैजिला इनमें एब्सेंट होता है, तो जिसकी वजह से वाटर की करंट, वाटर जिधर फ्लो कर रहा है उधर ही ये पैसिवली मूव कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस होते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब इनके सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इनका ग्रीटी नेचर होता है, दरदरापन होता है इनमें। तो इनका यूज किया जाता है पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप के लिए। डायटम्स जो हैं वो ओशन के चीफ प्रोड्यूसर भी होते हैं। प्रोटिस्टा का जो सेकंड ग्रुप होता है वो होता है डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट का ये डायग्राम है। इसमें जो सबसे बाहर सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और इस सेल वॉल के बीच बीच में इस तरीके की ग्रूव्स होती हैं जहां से इसमें 2 फ्लैजिला निकलते हैं। एक फ्लैजिला जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्सली होता है। ये जो डाइनोफ्लैजिलेट के जो मेंबर हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे येलो कलर के, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। डिपेंड इस बात पे करता है कि उस डाइनोफ्लैजिलेट में कौन सा मेन पिगमेंट प्रेजेंट है। ये एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट होता है जिसका एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स। ये बहुत रैपिड अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, जिसकी वजह से सी का कलर रेड हो जाता है और रेड डाइड सी में देखने को मिलता है। ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से सी के जो मेंबर्स हैं, मैराइन एनिमल्स, उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है यूग्लेनोइड्स। यूग्लेनोइड्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सबसे बाहर प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल, और ये पेलिकल जो है वो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। यूग्लिना में 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गर फ्लैजिला होता है और एक स्मॉलर फ्लैजिला होता है। यूग्लिना में मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, मतलब जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तब तो ये सनलाइट का यूज करके खाना बनाएंगे, और जब सनलाइट एब्सेंट होगी तो ये जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है उनको प्रिडेशन करके उनको खा लेते हैं। ठीक है। और यूग्लिना में जो हायर प्लांट्स हैं उनकी तरह पिगमेंट देखने को मिलता है, मतलब क्लोरोफिल भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब फंजाई की तरह डेड डिकेइंग मैटर से खाना लेते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो इनमें कैरियोकाइनेसिस तो होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता। तो इनमें एक ही स्ट्रक्चर में, एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो स्लाइम मोल्ड जो है वो क्या करते हैं, अपने यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन कर लेंगे, और फ्रूटिंग बॉडीज के टिप पर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोर जो है वो काफ़ी लंबे टाइम, मतलब मैनी ईयर्स तक जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इनके चारों तरफ ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है, और जब एयर करंट के थ्रू इन स्पोर का डिस्पर्सल होगा और जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये स्पोर जो है वो जर्मिनेट करेंगे और दोबारा से ये स्ट्रक्चर बना लेंगे स्लाइम मोल्ड की। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा प्लाज्मोडियम, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो हैं वो एनिमल्स की प्रिमिटिव एंसेस्टर माने जाते हैं। ये हेटेरोट्रोपिक होते हैं, मतलब दूसरे से अपना खाना लेते हैं। 4 टाइप के होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल के बेसिस पर इनको 4 ग्रुप में बांटा जाता है। पहला है अमीबोइड प्रोटोजोन। अमीबोइड प्रोटोजोन में जो है वो कोई भी लोकोमोशन के लिए ऑर्गेनेल नहीं होता। ये सूडोपोडिया बनाते हैं, फॉल्स फीट बनाते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, अपने प्रे को अपने अंदर ले लेते हैं। इनकी जो मैराइन फॉर्म्स होती है उनमें सिलिका प्रेजेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे कि इनका एक एग्जांपल होता है एंटामीबा, वो पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड, नाम से ही पता चल रहा है इन प्रोटोजोन्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और फ्लैजिला के थ्रू ये मूवमेंट करेंगे। ये बहुत सारी डिजीज कर सकते हैं जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जिसका एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा, उसके थ्रू होती है। नेक्स्ट है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, इनमें सीलिया के थ्रू मूवमेंट होता है और सीलिया के थ्रू ये फूड को अपने पास में लेकर के आते हैं और इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। नेक्स्ट है स्पोरोजोन। स्पोरोजोन जो है उसमें एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में जिसकी वजह से डिजीज कोज होती है और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। अभी मैंने स्लाइम मोल्ड में प्लाज्मोडियम टर्म आपको बताई और एक टर्म ये बताई, दोनों में डिफरेंस है। ये एक ऑर्गेनिज्म है और स्लाइम मोल्ड में प्लाज्मोडियम एक स्टेज है।